Hi, friends. Welcome to Ignited Minds. Today, we are going to start a new lesson from your Moments book, Class 9. The name of the lesson is A House is Not a Home, and it has been written by Zen Gaudioso. The present story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up in a completely new environment. So let's start the lesson. राइटर कहते हैं कि मेरे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था. नाउ राइटर क्यों ऑकवर्ड फील कर रहे थे? बिकॉज जब वे जूनियर हाई स्कूल में थे तब वे क्लास के हेड थे. स्कूल के सीनियर मोस्ट क्लास में होने की वजह से उन्हें एक सीनियोरिटी की फीलिंग मिलती थी एंड एज अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वे जूनियर्स पर रॉब भी जमा सकते थे. बट नाउ ही वॉज अ फ्रेशमैन इन अ कॉलेज. तो यहाँ पर तो वे एक जूनियर हो गए. कोई पूछता नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था एंड कोई आगे पीछे नहीं घूमता था एंड इसी वजह से फर्स्ट ईयर में उन्हें ऑकवर्ड फील हो रहा था. ये स्कूल मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था एंड इसके अलावा मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था एंड सो मैं बहुत अकेलापन महसूस किया करता था. मुझे अपने पुराने टीचर्स की इतनी याद आती थी कि मैं उनसे मिलने के लिए वहां वापस जाया करता था. वे मुझे एनकरेज करते थे कि मैं अपने नए स्कूल की एक्टिविटीज में मन लगाकर पार्टिसिपेट करूं ताकि मैं वहां के नए लोगों से एंड फ्रेंड्स से मिल सकूं. वे मुझसे कहते थे कि समय के साथ मैं वहां पर टिक जाऊंगा एंड प्रोबेबली एंड में आई वुड लव माई न्यू स्कूल कंपेयर टू द ओल्ड वन. मेरे टीचर्स ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा हो जाए, मुझे मेरा नया स्कूल अच्छा लगने लगे, तो मैं फिर भी कभी कभी आकर उनसे मिलता रहूंगा. बट मैं उनकी बात समझ रहा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट फिर भी मुझे इसमें कुछ राहत महसूस हुई. वन संडे आफ्टरनून, ये तब की बात है जब मैंने हाई स्कूल शुरू किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था. मैं अपने घर में डाइनिंग रूम टेबल पर बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था. ये ऑटम सीजन का एक ठंडा और तेज हवा वाला दिन था और हमारे फायर प्लेस में आग जल रही थी. एज यूजुअल मेरी कैट मेरे सब पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी. शी वॉज परिंग लाउडली एंड कभी कभी अम्यूजमेंट के लिए मेरी पेन के ऊपर अपने पंजे जोर जोर से मार रही थी. वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी. मैंने उसे बचाया था जब वो एक छोटा सा बच्चा हुआ करती थी और किसी तरह वह जानती थी कि उसे एक बढ़िया जीवन देने में मेरा ही हाथ था. मेरी माँ घर को नाइस एंड वार्म बनाए रखने के लिए आग में कोयले डालती जा रही थी. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड फिर मुझे दिखाई दिया लकड़ी की छत के बीच से धुआं निकलता हुआ. धुआं कमरे में इतनी तेजी से भर गया कि हमें मुश्किल से दिखाई दे रहा था. बाहर वाले दरवाजे की तरफ अपने रास्ते को ढूंढते हुए हम सभी आगे की तरफ वाले आंगन की तरफ भागकर बाहर गए. जब तक हम अपना बाहर की तरफ का रास्ता लेते, पूरी छत आग की लपेट में आ गई थी एंड आग जल्दी से फैल रही थी. मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए भागता हुआ हमारे नेबर के घर गया. तभी मैंने देखा कि मेरी माँ वापस घर के अंदर भागकर जा रही थी. मेरी माँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा एक छोटा सा मेटल बॉक्स लेकर भागी हुई बाहर आई. उसने बॉक्स को लॉन में गिरा दिया और घबराई हुई हालत में वापस घर के अंदर को भाग गई. मैं जानता था कि वो क्या करने जा रही थी. माई फादर हैड डाइड जब मैं छोटा सा बच्चा था एंड मैं जानता था कि वो उसके पिक्चर्स एंड लेटर्स को उस आग में जलने नहीं देगी. दे वर द ओनली मेमोरीज ऑफ हिज दैट दे हैड. फिर भी मैंने चिल्लाते हुए उसे आवाज लगाई, मॉम नो. मैं उसके पीछे पीछे भागने ही वाला था जब मुझे एक बड़े से हाथ ने रोक लिया. इट वॉज अ फायरमैन. मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि हमारी पूरी स्ट्रीट फायर ट्रक से भर गई थी. मैं खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करके चिल्लाकर कह रहा था कि आप नहीं समझोगे, मेरी माँ वहाँ है. उसने मुझे पकड़े रखा जबकि फायर फाइटर्स भागकर घर के अंदर गए. वो फायरमैन जानता था कि मैं दिमाग से काम नहीं ले रहा था और वह ये भी जानता था कि उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं भाग जाऊंगा एंड वो ठीक ही सोच रहा था. चिंता मत करो, वे उसे ले आएंगे, उसने कहा. एंड देन ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड मुझे हमारी कार में बिठा दिया. सून आफ्टर दैट एक फायरमैन घर के अंदर से बाहर आया, मेरी माँ को अपने पीछे पीछे लिए हुए. वो जल्दी से उसे ट्रक के पास ले गया एंड उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक मास्क लगा दी. मैं भागकर उसके पास गया एंड हग्ड हर. द थॉट ऑफ लूजिंग हर अरोज्ड अफेक्शन इन जेन्स हार्ट एंड ऑल थॉट्स ऑफ डिसलाइक एंड हेट्रेड वैनिश्ड फ्रॉम हिज माइंड.
वो ठीक हो जाएगी, द फायरमैन सेड। उसके अंदर केवल थोड़ा सा धुआं चला गया है। और फिर वो आग बुझाने के लिए वापस दौड़ गया, जबकि मैं और मेरी माँ सेट देयर वॉन्डरिंग ऑन व्हाट हैड हैपेंड। मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलकर राख होते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई वॉज हेल्पलेस। 5 घंटे बाद आखिर आग बुझा दी गई। हमारा घर लगभग पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका था। और फिर मुझे अचानक विचार आया, आई हैडंट सीन माई कैट। मेरी बिल्ली कहाँ थी? मैं डर गया जब मुझे महसूस हुआ कि वो इधर उधर कहीं भी नहीं थी। He got sad and depressing thoughts like difficulty in adjusting the new school, the burning of the house, and losing his pet cat made him cry. He thought that he was suffering many losses. उस रात फायरमैन ने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया। ऐसा करना अभी भी बहुत खतरे से भरा था। मेरी बिल्ली मर गई थी या जिंदा थी, मैं ऐसा जाने बिना उस जगह को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर भी मुझे वहां से जाना पड़ा। हम सिर्फ उन्हीं कपड़ों के साथ जो हमने पहने हुए थे एंड फायरमैन के कुछ ब्लैंकेट्स के साथ हमारी कार में बैठ गए और रात गुजारने के लिए मेरे नाना नानी के घर चले गए। अगला दिन सोमवार का था और मैं स्कूल चला गया। जब आग लगी थी तो मैंने वही कपड़े पहने हुए थे जो मैं उस सुबह पहनकर चर्च में गया था। बट मैंने कोई जूते नहीं पहने थे, क्योंकि जब मैं होमवर्क कर रहा था तब मैंने उन्हें उतार फेंका था। मेरे जूते भी आग का शिकार हो गए थे एंड इसलिए मुझे अपनी आंट से कोई टेनिस वाले जूते उधार लेने पड़े। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं स्कूल ना जाकर घर पर ही क्यों ना बैठा रहूं, बट माँ ऐसा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे हर एक चीज के कारण बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। बिकॉज माई क्लोथ्स वर अनयूजुअल, आई डिड नॉट हैव माई बैग, बुक्स एंड होमवर्क। स्कूल जाने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। मैं जितना ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश करता था, मेरी हालत उतनी ही बुरी होती जा रही थी। He thought that God wanted that he should live like a person who was different from others and a person who did not fit well in the society. मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं बड़ा होना, बदलना या जीवन का सामना करना नहीं चाहता था अगर जीवन ऐसा ही डिप्रेसिंग होना था। He was so depressed and upset that he wanted to die. मैं एक ज़ॉम्बी की तरह स्कूल का चक्कर लगाता रहा। हर एक चीज एक धोखे जैसी लग रही थी एंड मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब क्या होगा। He felt insecure as all his belongings, his old school, old friends, pet cat, and his house had been snatched away from him. जब उस दिन स्कूल के बाद मैं उस जगह पर गया जहां मेरा मकान हुआ करता था, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहां कितना नुकसान हुआ था। जो कोई चीज जली नहीं थी, वो उस पानी एंड केमिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिन्हें आग बुझाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था। द ओनली मटेरियल थिंग जो नष्ट नहीं हुई थी, वे थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम पर्सनल आइटम्स, जिन्हें मेरी माँ बहुत बहादुरी से बचा पाई थी। बट मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखी था। There was no time to grieve. वहां दुख में रोने का कोई समय नहीं था। मेरी माँ मुझे जल्दी से मकान से बाहर ले गई। हमें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी थी और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे। हमें अपने नाना नानी से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड, कैश या किसी भी तरह के आइडेंटिटी प्रूफ नहीं बचे थे जिनसे हम बैंक में से पैसे निकलवा सके। हर चीज जलकर राख हो चुकी थी। उस वीक वो मलबा वहां से उठाया जा रहा था जो कभी हमारा घर हुआ करता था। वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, बट फिर भी मैं उन्हें कचरा उठाते हुए देखने के लिए वहां चला जाया करता था, ये आशा करते हुए कि कहीं मेरी बिल्ली वहां मुझे मिल जाए। बट वो तो जा चुकी थी। बट आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऑफ द पुअर वल्नरेबल सोल। सुबह जब मैं उसे नींद से जगा दिया करता था तो वो मेरे पीछे पीछे चिपटी रहती थी एंड मेरे गाउन के ऊपर चढ़कर मेरी जेब में सोने के लिए घुस जाती थी। आई मिस्ड हर टेरिबली। हमेशा ऐसा होता है कि बैड न्यूज बड़ी तेजी से फैलती है एंड मेरे केस में भी कोई अलग बात तो होनी नहीं थी। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद मेरे टीचर्स के साथ साथ हर एक आदमी को मेरी बुरी दशा का पता चल गया था। आई फेल्ट एम्बरेस्ड, मानो इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार था। एक नए स्कूल में पढ़ाई शुरू करने का जैसे मैंने अलग ही तरीका ढूंढ निकाला था, क्योंकि he was getting attention for all the wrong reasons and he was not looking for this kind of attention.
ये वैसा आदर सत्कार नहीं था जिसकी मैं आशा कर रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल में लोग पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंज वे में एक्ट कर रहे थे। मैं अपनी लॉकर के पास खड़ा जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। लोग मेरे आसपास भीड़ लगा रहे थे और कह रहे थे कि मैं जल्दी करूं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट पिछले फ्यू वीक से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उससे मुझे किसी भी बात पर हैरानी नहीं हो रही थी। ऐसा लगा कि वे मुझे जिम में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। देन आई सॉ व्हाई। वहां एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जिस पर सभी तरह की चीजें भरी पड़ी हुई थी, एंड वो भी सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे और मुझे स्टेशनरी, नोटबुक्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स जैसे कि जीन्स, टॉप्स, स्वेटसूट खरीद कर दिए थे। आई फेल्ट लाइक क्रिसमस टाइम। जेन गॉट इमोशनल। वे लोग जिन्होंने पहले कभी मुझसे बात भी नहीं की थी, वे लोग मेरे पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मुझे उनके घरों पर आने के लिए सभी तरह के इनविटेशंस मिल रहे थे। आई वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न फॉर मी। उस पल मैंने फाइनली राहत की सांस ली और पहली बार मेरे मन में विचार आया कि एवरीथिंग विल बी ओके। एंड उस दिन मैंने काफी फ्रेंड्स भी बनाए। एक महीने बाद मैं अपने घर पर था और उन्हें इसे वापस रीबिल्ड करते हुए देख रहा था। बट इस बार बात अलग थी। मैं अकेला नहीं था। मैं स्कूल के अपने 2 नए फ्रेंड्स के साथ था। मैंने अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स के बारे में सोचना बंद कर दिया था एंड अपने आसपास के वंडरफुल लोगों की तरफ पूरा ध्यान लगा दिया था। अब मैं वहां बैठा हुआ था और अपने घर को फिर से बनाया जाते हुए देख रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन भी तो यही बात कर रहा था। मैं भी इस घर की तरह टूट चुका था और जिस तरह से ये घर वापस नए तरीके से बनाया जा रहा था, उसी तरह से मैंने भी अपने आप को एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ रीबिल्ड करते हुए महसूस किया। वी सेट ऑन द पेवमेंट एंड वर प्लानिंग माई न्यू बेडरूम। तभी मुझे मेरे पीछे की तरफ से किसी के आने की और ये कहने की आवाज सुनाई दी कि क्या ये तुम्हारी है। जब मैं ये देखने के लिए घुमा कि वहां कौन था, तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां एक लेडी मेरी बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी। मैं छलांग लगाकर खड़ा हो गया एंड मेरी बिल्ली को उस औरत की बाहों से झपट कर खींच लिया। मैंने उसे अपने दिल से लगा लिया और उस ब्यूटीफुल ऑरेंज फर के साथ मुंह लगाकर रोने लगा। वो खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी। मेरे फ्रेंड्स मुझे और मेरी बिल्ली को गले लगाकर कूदते हुए चक्कर लगाने लगे। स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आंख से इतना डर गई थी कि वो भागकर 1 मील दूर चली गई थी। उसके पट्टे के ऊपर हमारा फोन नंबर लिखा हुआ था, बट हमारे फोन तो डिस्ट्रॉय एंड डिस्कनेक्ट हो चुके थे। इस वंडरफुल औरत ने उसे अपने घर पर रख लिया था और उसने इस बिल्ली के मालिक को ढूंढने की बहुत मेहनत की थी। किसी न किसी तरह वो जान गई थी कि इस बिल्ली से उसका मालिक बहुत प्यार करता था एंड वो इसके लिए जरूर उदास भी होगा। जब मैं वहां अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, तो द सैडनेस ऑटोमेटिकली डिसअपियर्ड। आई वॉज हैप्पी एंड थैंकफुल कि मेरा जीवन बच गया। मेरे नए फ्रेंड्स बन गए थे। एक अजनबी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया की थी एंड मेरी प्रिय बिल्ली की आवाज मुझे फिर से सुनने को मिल गई थी। मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। आई गॉट अ न्यू लाइफ। The author loses everything in the fire. He can't find his cat also. He loses all interest in life. He wants to die. But his schoolmates come to his help. They get him everything that he needs. They help in rebuilding his house. A kind woman brings back his cat also. Thus, the author regains his interest in life. That is why he says, my cat was back and so was I. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share and subscribe my channel, Ignited Minds.